नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य विजन न्यूज और आपके साथ मैं हूं श्रद्धा सत्या। हाजिर हूं मैं रोहतास कैमूर जिले की प्रमुख खबरों के साथ। खबरों के अंत में हम पूछेंगे इन्हीं समाचारों में से एक सवाल जिसका आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में जवाब, और आप शामिल होंगे हमारे गिव अवे प्रोग्राम में जहां आप हो सकते हैं सम्मानित। आपके नाम को किया जाएगा अगले न्यूज बुलेटिन में शामिल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरें। ट्रक पासिंग का खेल बिगाड़ सकता है विधि व्यवस्था। शिवसागर प्रखंड क्षेत्र के मलबार स्थित टोल प्लाजा पर ट्रक पासिंग का खेल इन दिनों चरम पर है। इसको लेकर आए दिन मारपीट व गोलीबारी की घटना भी बढ़ती जा रही है। एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में आसपास के लफंगे दिन रात टोल के आसपास भटकते नजर आ रहे हैं। ट्रक पासिंग के खेल में आए दिन लफंगों का गैंग भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इस पर टोल के अधिकारी व पुलिस प्रशासन तत्काल कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो टोल प्लाजा की विधि व्यवस्था पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है। विगत करीब 12 वर्ष पूर्व 2007 में NH2 पर सासाराम टोल प्लाजा की शुरुआत हुई थी। तब किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी को ही टोल संचालन की जिम्मेदारी सौंपने का प्रावधान था। सबसे पहले सिक्योरिटी एजेंसी विंग कमांडर RK सिन्हा को टोल प्लाजा का टेंडर मिला। इनके द्वारा 2 वर्षों तक टोल प्लाजा का संचालन किया गया। इसके बाद वर्ष 2009 में सिक्योरिटी एजेंसी कर्नल कौशिक सरकार के नाम पर टेंडर हुआ। इस एजेंसी ने भी 2 वर्ष तक टोल का सफल संचालन किया। जब तक टोल संचालन की जिम्मेदारी सिक्योरिटी एजेंसी के हाथ हो रही थी तब तक यहाँ टोल के किसी भी अधिकारी व कर्मियों की मनमानी नहीं चली। इस कारण इन 4 वर्षों में भी टोल पर कोई वारदात नहीं हुई। करीब वर्ष 2011 में टोल संचालन की जिम्मेवारी सोमा आइसोलेक्स कंपनी को मिला। तब से इसे बाहरी कंपनी समझ दबंगों ने चढ़ाई शुरू की और अपने ट्रकों को निशुल्क पार कराने का दबाव बनाने लगे। आइसोलेशन वार्ड में CS ने जाना कोरोना मरीजों का हाल। रोहतास जिले में लगातार बढ़ रहे वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से जिलेवासी सहित प्रशासनिक महकमा सहमा हुआ है। लेकिन इस महामारी के बीच स्वास्थ्य महकमा के कोरोना योद्धा अपना दायित्व व कर्तव्य का निर्वहन कर दिन रात लोगों को सेवा दे रहे हैं। यानी स्वास्थ्य विभाग जिले के लोगों को कोविड-19 की महामारी से सुरक्षित रखने के लिए बढ़िया स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। इस क्रम में लोगों को जिले के सरकारी अस्पताल में मुहैया करवाई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति कैसी है, इसका जायजा लेने के लिए रविवार को सिविल सर्जन डॉक्टर सुधीर कुमार ने सदर अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में पहुंचकर कोविड-19 के मरीजों से मुलाकात की। ऐसा पहली बार हुआ कि कोई अधिकारी कोविड-19 के मरीजों के बीच पहुंचकर जायजा लेने के लिए पहुंचा। इस दौरान करीब 28 मरीजों के समीप पहुंच उनकी खैरियत जानने सहित मुहैया कराई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी हासिल की। इसके बाद सिविल सर्जन ने डॉक्टरों की टीम समेत सुविधाओं और जरूरी दवाइयों के बारे में डॉक्टर स्टाफों से बातचीत की और लोगों को सुखदायक माहौल में स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के आदेश जारी किए। रोहतास जिले में एक दिन में मिले 146 कोरोना पॉजिटिव। रोहतास जिले में कोरोना बेकाबू हो चुका है। अपना कहर जारी रखते हुए कोरोना ने तीसरे दिन भी नया रिकॉर्ड बनाया। रविवार को आई जांच रिपोर्ट में जिले में एक साथ 146 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसके साथ ही जिलेवासी समेत प्रशासनिक व स्वास्थ्य महकमा सहमे हुए हैं। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार को आई जांच रिपोर्ट में 146 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जो जिले के तीनों अनुमंडल क्षेत्र के संक्रमित लोग हैं। यानी कोरोना जिला मुख्यालय से लेकर जिले के प्रत्येक प्रखंड तक दस्तक देकर अपना जाल बिछा चुका है। बेकाबू हुए कोरोना की जाल में पहले ही आम लोगों के साथ साथ कई वरीय अधिकारी, पुलिस अधिकारी, स्वास्थ्य कर्मी, जनप्रतिनिधि व सरकारी कर्मी आ चुके हैं। चिंता की बात यह है कि जिले में कोरोना कुल कितने लोगों को अपने आगोश मिलेगा, इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं है, क्योंकि अब भी सैकड़ों सैंपल की रिपोर्ट पेंडिंग है। बताते चलिए कि शनिवार को भी जिले में एक साथ 111 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई थी। एक बार फिर बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से जिलेवासी सहम गए हैं। जिले में कुल मरीजों की संख्या 928 हो चुकी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में विद्यालय शिक्षा समिति असमर्थ। बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह विशेष के आदेशानुसार कोविड-19 के कारण उत्पन्न वैश्विक महामारी के मद्देनजर राज्य को 16 जुलाई से 31 जुलाई 2020 तक लॉकडाउन किया गया है। इसके तहत सभी शिक्षण संस्थानों को भी उक्त अवधि में बंद रखने का आदेश निर्गत किया गया है। वहीं दूसरी ओर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के आदेश पर लॉकडाउन अवधि में विद्यालय खोलकर वर्ग 1 से 8 तक की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं के अभिभावकों को बुलाकर मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत विद्यालय
विद्यालय में बचे हुए चावल को वितरित करने का आदेश दिया गया है। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष रवि कुमार सिंह ने बयान जारी कर कहा कि विद्यालय में चावल वितरण करने के लिए शिक्षा विभाग के आदेश का अनुपालन करने पर विद्यालय में एक साथ काफी संख्या में अभिभावक एवं उनके साथ कुछ बच्चे भी पहुंच जा रहे हैं। इससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में विद्यालय शिक्षा समिति असमर्थ है। साथ ही विद्यालय में अवशेष चावल 5 से 6 महीने पूर्व का है। अधिकांश विद्यालयों में चावल गुणवत्ता विहीन हो चुका है। उसे लेने के लिए अभिभावक तैयार नहीं है, बल्कि अभिभावकों का कहना है कि नए चावल के उठाव के उपरांत ही चावल लिया जाएगा। कई विद्यालयों में अभिभावकों द्वारा शिक्षकों के साथ बदसलूकी की जाने की भी सूचना प्राप्त हो रही है। लॉकडाउन में सब्जियों के दाम चढ़े आसमान। लॉकडाउन में लोगों का घर से निकलना वर्जित है, लेकिन सब्जी व राशन जैसी जरूरी वस्तुओं के लिए घरों से निकलना लोगों की मजबूरी है। एक तो लॉकडाउन और ऊपर से बारिश के मौसम में सब्जियों की कम आवक ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। पहले लॉकडाउन से तीसरे लॉकडाउन तक भीषण गर्मी के दिनों में सब्जियों के उत्पादन इतनी थी कि उनकी कीमत किसानों को नहीं मिल पा रही थी और उन्हें औने पौने दामों में सब्जी बेचनी पड़ रही थी। इस बार के लॉकडाउन में किसान कुछ तो ठीक है, लेकिन आम आदमी किलो की जगह एक पाव भी सब्जियों को खरीदने में कतरा रहे हैं। सब्जी दुकानदार मनोज गुप्ता कहते हैं कि बरसात की वजह से सब्जियों का उत्पादन कम होने व बाहरी सब्जियों की आवक कम होने से भाव में तेजी आई है। फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, जल्द लौटते हैं। हमसे जुड़कर सिटीजन पत्रकार बनिए, लोकतंत्र की ताकत बनिए। जो समझते हैं लोकतंत्र से खुद को ऊपर, जो खाते हैं कस्में जनसेवा की और करते हैं सिर्फ अपनी, उन्हें लोकतंत्र की ताकत का एहसास दिलाइए। जो खेलते हैं लोकतंत्र से, कानून और संविधान से, उन्हें उनकी हैसियत बताइए, क्योंकि आप और हम हैं लोकतंत्र की ताकत। सत्य विजन न्यूज, जुड़िए हमारे साथ। सत्य विजन न्यूज, लोकतंत्र की ताकत है हम। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका सत्य विजन न्यूज में। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामले, लापरवाही फिर भी जारी। कोरोना संक्रमण की दहशत से लोगों को अभी निजात मिलने की संभावना नहीं दिख रही है। केस लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 23 अप्रैल को जिले में पहला कोरोना पॉजिटिव केस एक महिला में मिले था। इन 3 महीनों में लगातार केस बढ़ रहे हैं। शुरुआत के जनता कर्फ्यू व लॉकडाउन के बाद अनुमंडल प्रशासन काफी सख्त था, लेकिन लॉकडाउन 3 के आधे समय व लॉकडाउन 4 के शुरुआत से ही प्रशासन की आम लोगों पर से सख्ती कम हो गई थी। अब लॉकडाउन 5 में भी एक दिन सन्नाटा दिखा, लेकिन अब सड़कों पर लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है। जिला प्रशासन द्वारा भी आवश्यक सामान, मेडिकल, सब्जी, किराना, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी के अलावा अब अन्य दुकानें भी खुलने लगी हैं। बस के परिचालन भले ही बंद हैं, परंतु ऑटो चालकों ने यात्रियों को गंतव्य जगहों पर पहुंचाना शुरू कर दिया है। बारिश से ग्रामीण कच्ची सड़कों पर आवागमन बंद। काराकाट प्रखंड क्षेत्र में सोमवार को रुक रुक कर हो रही बारिश से जहां लोगों को गर्मी से निजात मिली है, वहीं प्रखंड क्षेत्र में हुई विकास कार्यों के मुंह पर करारा तमाचा भी है। रुक रुक कर हो रही बारिश से प्रखंड के जुड़े कई गांवों का सूरत ही बदल गया है। जगह जगह कीचड़ की वजह से लोगों को चलने में परेशानी हो रही है। वहीं फसलों का इस पर अनुकूल असर पड़ा है। लोग किसान कृषि कार्य में जुट गए हैं। निरंतर रुक रुक कर हो रही बारिश से चंद दिनों से प्रखंड से जुड़े कई गाँव की स्थिति नारकीय हो गई है। आलम यह है कि जगह जगह पानी जमा हो गया है और कीचड़ युक्त सड़कें हो गई हैं। प्रखंड क्षेत्र से जुड़े महुआरी गांव की सड़क कीचड़ युक्त हो गई है। इडियाड़ा गांव की पक्की सड़क पर झील सा नजारा बना हुआ है। वहीं मानिक पसारी गांव की सड़क व त्रिनेरी पथ बुडवल की सड़क बने गड्ढे में पानी जमा हो गया है, जो कभी भी दुर्घटना का गवाह बन सकता है। बारिश होने के कारण उक्त पथ से गुजरने वालों में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस बारिश से कृषि कार्य में तेजी आ गई है। प्रगतिशील किसान कुरूर के योगेंद्र सिंह कहते हैं कि रुक रुक कर हो रही बारिश से खेतों में नमी आने के कारण खेत तैयार होने में आसानी हो रही है। साथ ही तैयार किए गए खेतों में रोपनी का कार्य जोर पकड़ चुका है। तिरौथू में फिर मिले 4 कोरोना संक्रमित।
रोहतास जिले में कोरोना का संक्रमण अभी भी तेजी से फैल रहा है। प्रत्येक दिन कुछ न कुछ लोगों का रिपोर्ट पॉजिटिव आ रहा है। इसके बावजूद आम लोग सतर्कता व सावधानी नहीं बरत रहे हैं। अधिकांश लोग बिना मास्क लगाए ही शारीरिक दूरी का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। बाजार में एवं वाहन में सफर करने के दौरान कुछ लोग ही मास्क का उपयोग कर रहे हैं, वहीं वाहनों में शारीरिक दूरी का लगातार उल्लंघन हो रहा है। सब्जी मंडी में सब्जी विक्रेता और ग्राहक दोनों ही लापरवाही बरतते हुए मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं। अधिकांश सब्जी विक्रेता बिना मास्क लगाए एवं दुकानों के बीच बगैर दूरी बनाए हुए ही सब्जियों की खरीद बिक्री कर रहे हैं। वहीं ग्राहक भी इन सब का ख्याल रखे बिना ही सामान्य दिनों की तरह ही खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। सरकार एवं जिला प्रशासन बार बार आम लोगों से मास्क लगाने एवं शारीरिक दूरी का अनुपालन करने की अपील कर रहा है। जिला प्रशासन के कई पदाधिकारी विभिन्न क्षेत्रों में घूम कर मास्क लगाने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जिसका असर शहरी क्षेत्रों में दिख रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में मास्क लगाने वालों की संख्या ना के बराबर है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। राज्य सरकार व चिकित्सक सहित कई सुझाव के बाद भी लोग सचेत नहीं हो रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि कोरोना ने दस्तक दे दी है। प्रशासन की अपील का कोई असर नहीं हो रहा है। 20,000 से अधिक लोग गंदे पानी से होकर आवागमन करने को मजबूर। कई सालों से रोहतास जिले के सबसे बड़े गांव के 20,000 से अधिक लोग नाले के गंदे पानी से होकर आने जाने को मजबूर हैं। वरीय अधिकारियों से बार बार शिकायत के बाद भी नाली गली का काम नहीं किया गया। गांव की नाली का पानी सड़क पर लगातार बह रहा है। आए दिन दर्जनों लोग गिरकर चोटिल भी हो रहे हैं। रविवार की दोपहर हुई बारिश में दर्जनों लोग गिरकर चोटिल हो गए। यह स्थिति रोजाना की है। ऐसा तब है जब इसके बारे में ग्रामीण मुख्यमंत्री से लेकर मुखिया, बीडीओ और जिलाधिकारी को भी अवगत करा चुके हैं। जिस स्थान पर अधिक नाली का पानी जमा है, वहां पर शिव मंदिर भी है। इस मुख्य सड़क से प्रत्येक दिन हजारों व्यक्ति नाले के पानी से होकर आलमपुर बाजार में पहुंचते हैं। गांव की आबादी के अलावा प्रत्येक दिन हजारों लोग दूसरे गांव से आलमपुर बाजार में आते जाते हैं। प्रत्येक दिन लाखों रुपए का कारोबार भी होता है। इसके बाद भी सड़क की स्थिति काफी खराब है। कोरोना काल में भी हो रहा नवजातों का टीकाकरण। वैश्विक महामारी कोरोना का भय सभी जगहों पर व्याप्त है। लोग संक्रमण के भय से अपने स्तर पर जरूरी सावधानियां रख रहे हैं और बचाव के उपाय कर रहे हैं। इस समय नवजात शिशुओं का संपूर्ण टीकाकरण कराकर उन्हें भविष्य में होने वाली बीमारियों से सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। स्वास्थ्य विभाग ने जिले में टीकाकरण की शुरुआत की है और टीकाकरण सत्रों पर कोविड-19 के नियमों का अनुपालन सख्ती से किया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल में टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सभी जगह सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई का खास ध्यान रखा जा रहा है ताकि किसी भी सूरत में कोई भी संक्रमित ना हो। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर RKP साहू ने बताया कि मां के प्रथम दूध के बाद संपूर्ण टीकाकरण हर नवजात शिशु का अधिकार है। नवजात के लिए जन्म के घंटे भर के अंदर मां का पहला पीला गाढ़ा दूध उसके लिए प्रथम टीकाकरण का काम करता है और इससे नवजात के सुरक्षित भविष्य की नींव पड़ती है। उसके उपरांत जन्म के दिन से ही चार्ट के अनुसार नवजात का संपूर्ण टीकाकरण उसे भविष्य में कई जानलेवा रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। जिला में टीकाकरण सत्र में कोरोना को लेकर सभी जरूरी सावधानियां बरती जा रही हैं और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि टीकाकरण के दौरान बच्चा और जच्चा दोनों पूरी तरह से सुरक्षित रहें। इसके लिए टीकाकरण से जुड़े सभी स्वास्थ्य कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिले के मात्र 75.6 शिशु होते पूर्ण रूप से प्रतिरक्षित। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 4 के मुताबिक जिले में 12 से 23 महीने के शिशुओं के टीकाकरण का प्रतिशत मात्र 75.6% है। जिला के 99.1% शिशुओं का टीकाकरण सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में होता है। 0.9% शिशु निजी स्वास्थ्य केंद्रों में प्रतिरक्षित होते हैं। घायल दंपति से मिला जनवादी ऑटो चालक मजदूर संघ का प्रतिनिधिमंडल। पिछले दिनों डालमीनगर के रतुबेगाह में ऑटो चालक के घर में घुसकर मारपीट की घटना के बाद जनवादी ऑटो चालक मजदूर संघ का एक प्रतिनिधिमंडल डेहरी पहुंच घायल दंपति से मिला। गुरुवार को संघ के महासचिव दिनेश कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित 3 सदस्यीय जांच दल ने घायल ऑटो संघ के डालमीनगर शाखा के अध्यक्ष पिंटू चौरसिया और उनकी पत्नी से घटना की पूरी जानकारी ली। घायल दंपति ने बताया कि उनके स्वजातीय बगलगीर से नाली आदि को लेकर पहले से विवाद चल रहा था। उनके द्वारा लगातार पिंटू चौरसिया के परिवार को धमकाया जा रहा था। इसकी सूचना निकटवर्ती डालमीनगर थाना से लेकर अनुमंडल व जिला के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को आवेदन पत्र के माध्यम से पिंटू चौरसिया ने संभावित घटना की सूचना दी थी। 13 जुलाई को भी उनके बगलगीर द्वारा मारपीट की गई थी, लेकिन डालमीनगर थाने के द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई।
फिलहाल आज के समाचार बुलेटिन को बस इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, घर में सुरक्षित रहिए, कोरोना महामारी से बचकर रहिए, 3 से 6 फीट की दूरी बनाकर रहिए। हम फिर मिलेंगे आपसे अपने अगले बुलेटिन में। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा? अगर हमारी कोशिश आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब आज का सवाल जानने से पहले पिछले न्यूज बुलेटिन में पूछे गए सवाल, दिव्यांगों के लिए ऑनलाइन न्यायालय का संचालन कब होगा? जिसका सही जवाब है 24 जुलाई और सही जवाब दिया है रामनाथ, अनमोल पुष्कर और तफशीर अहमद ने। आज भी इस न्यूज बुलेटिन में आज दिखाया गया न्यूज से जुड़ा हुआ एक सवाल है जिसका आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में जवाब, और आप शामिल होंगे हमारे गिव अवे प्रोग्राम में जहां आप हो सकते हैं सम्मानित। आपके नाम को किया जाएगा अगले न्यूज बुलेटिन में शामिल। तो आज का सवाल है, इस न्यूज बुलेटिन के अनुसार रोहतास जिले में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 928, ऑप्शन नंबर बी 228। अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।